जब हमारे बच्चे आज इल्म दीन से वाबस्ता हो जाएंगे तो कर हमारे लिए इसाल सवाब करेंगे। कब्र का हाल तुम क्या जानते हो? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उलमा इरशाद फरमाते हैं कि जब सकरात का वक्त होता है, जब इंसान की मौत आती है, उस वक्त ऐसा हालात होते हैं कि अगर किसी कांटेदार दरख्त पर चादर डाल दी जाए, उस चादर को खींचते हुए वक्त इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी इंसान को मौत के वक्त तकलीफ होती है। अगर किसी इंसान को खोलते हुए तेल के कढ़ाव में डाल दिया जाए, उस इंसान को खोलते हुए तेल के कढ़ाव में इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी इंसान को मौत के वक्त होती है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और उलमा इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान की रूह निकलती है, रूह निकलते वक्त इतनी तकलीफ होती है कि अगर उसके जिस्म पर मक्खी बैठ जाए तो उसे ऐसा लगता है जैसे मेरे जिस्म पर पहाड़ रख दिया गया। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मौत की तकलीफ को पहचाने। अगर मौत जन्नत की क्यारी, कब्र जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, तो यही कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा भी है। कब्र अगर जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है तो जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। कब्र नेक इंसान के लिए ऐसी कुशादगी कर दी जाती है कि उस इंसान को जन्नती हवाएं, जन्नती ग़िज़ाएं, जन्नती बुछौने दे दिए जाते हैं। और अगर कब्र में हम कामयाब नहीं हुए तो कब्र हमें ऐसा दबाती है तो हमारी एक पसली दूसरी पसली से मिल जाती है। हजरत अली कब्रिस्तान, जब कब्रिस्तान की कब्र के हालात को याद करते थे तो बहुत रोते थे। लोगों ने अर्ज किया है हजरत अली आप इतना क्यों रोते हैं? तो हजरत अली ने जवाब दिया, मैं कब्र के हालात को याद करके यूँ रोता हूँ कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर इंसान कब्र में कामयाब है तो इंसान हर जगह कामयाब है, अगर इंसान कब्र में नाकाम हो गया तो इंसान हर जगह नाकाम हो जाएगा। हजरत अली कौन है? हजरत अली वो है जिन्हें बाबे मदीनतुल इल्म कहा जाता है। हजरत अली से एक यहूदी ने सवाल कर दिया, ए अली आपको बाबे मदीनतुल इल्म कहा जाता है, आपको इल्म का दरवाजा कहा जाता है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं इल्म का घर हूँ, अली उसका दरवाजा है। तो हजरत अली से एक यहूदी ने सवाल कर दिया, ए अली बताइए दुनिया में कितने जानवर अंडे देते हैं और कितने जानवर बच्चे देते हैं? हजरत अली से जब ये सवाल किया तो हजरत अली ने जवाब दिया, ए यहूदी तो सुनना चाहता है दुनिया में कितने जानवर अंडे देते हैं, कितने बच्चे देते हैं? अगर मैं तुझे एक एक कर कर बताऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी, तो सारी मखलूक को नहीं गिन सकेगा। बस मैं तुझे उसूल बताए देता हूं, उस उसूल से तू दुनिया के अंदर देख लेना और फर्क बयान कर लेना। मैं तुझे बताए देता हूं, दुनिया के अंदर जिस जानवर के कान अंदर होंगे, जाहिर नहीं होंगे, चमक नहीं रहे होंगे, वो जानवर दुनिया के अंदर अंडे देगा, और जिस जानवर के कान बाहर होंगे, जाहिर होंगे, दुनिया में रहकर वो जानवर बच्चे देगा। हजरत अली ने उसूल बता दिया, जिस जानवर के कान नजर नहीं आएंगे वो अंडे देगा, और जिसके कान नजर आएंगे वही बच्चे देगा। वो हजरत अली जब कब्र की याद आती थी तो रोते हैं। तो हम और तुम आज क्या है, हमको चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आ जाएं और सच्चे दिल से तौबा करें। सहाबा इकराम का मजमा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत कर रहे थे। इरशाद फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए मेरे सहाबा, एक इंसान है और वो इंसान ऊँटनी के ऊपर सवार है, उसका सारा सामान ऊँटनी के ऊपर सवार है, वो एक बियाबान में है, जंगल में है। जब दोपहर का वक्त हुआ वो इंसान एक दरख्त के साए में आराम करने लगा, खाना खा करके सो गया। जब आंख लग गई तो उसकी ऊँटनी वहां से गायब हो गई। अब जैसे उसकी आंख खुली वो मजबूर हो गया और ताज्जुब में पड़ गया, मेरी ऊँटनी कहाँ गई? बियाबान बहुत बड़ा है, जंगल है, अब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। वो इंसान अब वो ये उम्मीद लेकर बैठा हुआ है कि अब काश मुझे मौत आ जाए, सबसे बेहतर मेरे लिए यही है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, अब अगर उसकी ऊँटनी वापस आ जाए तो उस इंसान की जिंदगी कैसी होगी? तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो इंसान बहुत खुश होगा, उसको दूसरी जिंदगी मिल जाएगी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, अगर अल्लाह तबारक व तआला का कोई भटका हुआ बंदा पाक परवरदिगार की बारगाह में आ जाए तो पाक परवरदिगार अपने भटके हुए बंदे से उस इंसान से ज्यादा खुश होता है।
लेकिन शर्त यह है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आए, पाक परवरदिगार हमें अपनी बारगाह में कबूल कर लेगा। एक यहूदी है, बनी इसराइल का शख्स है, रात का भूखा हुआ, भूख का आलम है, जब भूख लग रही है, रात का आलम है कि रात के वक्त वो इंसान पत्थर को सामने रख के पुकार रहा है, या सनम या सनम। धोखे से जैसे उस पर नींद का गलबा आ गया, उसके मुंह से धोखे से निकल गया या समद। अभी या समद निकला ही था, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील को भेज दिया, ए जिब्रील जा, ये शख्स जो मांगता है उसे अता कर दे। तो हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या इलाहुल आलमीन, परवरदिगार आलम, इसने तेरा नाम धोखे से लिया है। तो पाक परवरदिगार ने कहा, ए जिब्रील जा, जो ये बंदा मेरा बंदा मांगता है तो इसको दे दे। अगर मैं इसको ना दूं, जिस झूठे के सामने, जिस सनम के सामने ये पूरी रात पुकारता रहा, या सनम, इसने मेरा नाम एक बार धोखे से लिया, अगर मैं भी इसको न दूं तो मुझ में और उस झूठे में क्या फर्क है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमको चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें, पाक परवरदिगार हम सबको अमल सालिह की तौफीक अता फरमाएं, और बोलने से ज्यादा सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएं। और मुझसे बोलने में, आपसे सुनने में जो गलतियां हो गई हो, मैं आप तमाम को गवाह बनाकर इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाएं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शहादत पढ़ लीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।